मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, जिस किसी ने भी ये लाइनें कही हैं, ये बिल्कुल सही बैठती हैं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ। आज हमारे साथ में खैर की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पत्रकारिता से अपने लक्ष्य की शुरुआत की और आज खैर के प्रमुख व्यवसायियों में आज उनकी गिनती होती है। हम बात कर रहे हैं मनोज राठी जी की, जो पूर्व में दैनिक जागरण के पत्रकार रहे और लंबे समय तक उन्होंने खैर में दैनिक जागरण के लिए अपनी सेवाएं दी। लेकिन आज वो खैर के प्रमुख व्यवसायियों में उभर के आए हैं। अगर बात करें व्यावसायिक गतिविधियों की, तो आज खैर के अंदर गुरुकुल पब्लिक स्कूल के वो डायरेक्टर हैं और कोल्ड स्टोरेज भी आज वो अपना यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। तो उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही इनसे ये भी बात करेंगे कि पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में कितना बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता की बात यह है कि पहले पत्रकारिता एक समाज सेवा का प्रमुख उद्देश्य होता था। उस समय हम हाथ से लिखकर जी पूरा समाचार भेजते थे, फोटो भी हम बनाकर भेजते थे। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन। उस समय ये कुछ नहीं था। उस समय हमें ये अपना समाचार भिजवाने के लिए भी रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा होकर इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमारे समाचार को हमारे कार्यालय तक भिजवा दे। तो जिस तरह से आज की जो पत्रकारिता है और पुरानी जो पत्रकारिता है, तो ज़मीन आसमान का अंतर भी आज देखने के लिए मिलता है। चाहे हम इंटरनेट युग की बात करें, जैसे आपने बताया कि पिछले समय में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तब कहीं जाकर जो है खबरें वहाँ तक पहुँच पाती थी। तो आपने और क्या महसूस किया आधुनिक पत्रकारिता में और जिस समय आप पत्रकारिता करते थे, तो क्या चीज़ों में अब तक आपने बदलाव देखा है? देखिए, समाचार पत्र उस समय के समाचार पत्रों में और आज के समाचार पत्रों में काफ़ी अंतर है। जी उस समय हमें समाचार न्यूज़ पाने का एकमात्र साधन जो होता था वो अखबार होता था। जी लेकिन आज अखबार अपने को बहुत नीचे ले गए हैं और आज सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है। अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर ही सभी अखबारों को पढ़ लिया करते हैं। इसी तरह उस समय अखबारों की सप्लाई भी खैर में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वो सप्लाई भी अब धीमे धीमे कम होने लगी है। जिस तरह से राठी जी देखा जाता है कि पहले जो पत्रकारों को एक सम्मान मिलता था, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, वो आज कहीं ना कहीं बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो इसका क्या कारण आपको लगता है? सर, कुछ इस मैटर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि उस समय जो पत्रकार होते थे, उनका लक्ष्य समाचार देना तो होता ही था, जी लेकिन उनको सम्मान इसलिए मिलता था कि उस समय उस अखबार की बहुत वैल्यू होती थी। अखबार की न्यूज़ पर लोग विश्वास किया करते थे। जी शायद वो विश्वास अब कुछ कम हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि जो आज की दौर की पत्रकारिता में और पहले की दौर की पत्रकारिता में अंतर ये है कि जो लक्ष्य के प्रति आज जो हम भटक रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो हम सबको उठाना ही पड़ेगा। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि जिस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की और उसके बाद में फिर आपने अपने लक्ष्य को बदल के और आप व्यावसायिक क्षेत्र में आए, तो ये कैसे हुआ? उस समय मुझे ऐसा लगा कि पत्रकारिता से हमें अखबार की तरफ से कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलता था। जी हम लेकिन वो अखबार वाले ये समझते थे कि हम जन कितना कमा रहे हैं इस लाइन से। जी परिवार की परिस्थितियों के हिसाब से परिवार को चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो अब मैंने ये महसूस किया कि अगर कोरा मैं पत्रकार रहा तो मैं अपने परिवार का लालन-पोषण भी सही तरीके से नहीं कर सकता। जी मैंने अपने परिवार में ये बात रखी और रखने के बाद में मैंने शुरुआत की एक कोल्ड स्टोरेज बनाने से। जी ईश्वर की कृपा हुई, उसमें भी कामयाबी मिली। हुँ, उसके बाद में 4 हम मित्र इकट्ठे हुए। जी, हमें बड़ी परेशानी होती थी कि हमारे बच्चे सभी अलीगढ़ पढ़ने जाया करते थे। जी, अलीगढ़ के स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें ऐसा लगता था कभी-कभी कि हम सब मिलकर एक स्कूल खैर में हमें ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए हुँ, कि हम उन बच्चों को अपने बच्चों को कम से कम अपने स्कूल में बढ़िया पढ़ा सकें। जी, 2012 में 2011 में संकल्प लिया। 2012 3 अप्रैल 2012 को गुरुकुल पब्लिक स्कूल की स्थापना हम चारों पार्टनरों ने मिलकर, मेरे गुरु
आदरणीय श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों के द्वारा कराई। ईश्वर ने साथ दिया, गुरु की कृपा रही हुई और आज गुरुकुल पब्लिक स्कूल संख्या के मामले में, शिक्षा के मामले में और निरंतर विकास के मामले में अग्रसर है। तो जिस तरह से अभी इसी कड़ी में आप एक और स्कूल की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इसे? असल में हमने ये महसूस किया कि छोटे बच्चों के लिए एक अलग से एक ऐसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक स्कूल की स्थापना हो जिसमें छोटे बच्चों को अभी से वो वातावरण जो दिल्ली और बड़े बड़े शहरों के स्कूलों में मिल रहा है वो खैर में भी मिले। उसी के तहत हमने अपने गुरुकुल पब्लिक स्कूल के अंदर ही वो फुली एसी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होगा, हर क्लास में स्मार्ट क्लासें होंगी, हर बेहतरीन फर्नीचर होगा, पूरा स्कूल इंटरनेट से कैंपस होगा, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हम उस भवन के लिए लेके आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि खैर का बच्चा जो अलीगढ़ और बहुत दूर दूर केवल इसलिए खैर के लोग परेशान होते हैं कि मेरा बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा माहौल मिले, अच्छी गतिविधि मिले, वो हम खैर में ही देंगे। इसके लिए हमने एक ऐसा कैंपस बनाया है, ईश्वर की कृपा हुई तो शायद अलीगढ़ का ये पहला ऐसा कैंपस होगा जिसे लोग देखना पसंद करेंगे। तो राठी जी, जिस तरह से बात अभी हम पत्रकारिता की कर रहे हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पारिश्रमिक उस समय नहीं मिलता था जिसके कारण आपने जो है इसे छोड़ा। तो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है कि लोग कहते हैं कि पत्रकारिता एक नशा होता है और जब नशा किसी को उसकी लत लग जाती है तो उसे छोड़ना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने अपनी 3 साल की पत्रकारिता, 4 साल की पत्रकारिता की मैंने, पहले अमर उजाला में की, फिर दैनिक जागरण में की। मुझसे कोई व्यक्ति क्षेत्र का ये नहीं कह सकता कि मैंने पत्रकारिता के नाम पर कभी किसी से 1 रुपया लिया हो जी। मैंने कोई न्यूज़ का 1 रुपया कभी नहीं लिया। ईश्वर की कृपा थी, परिवार से सक्षम था। उस समय एक शौक सा चढ़ाया था, बस केवल ये था कि पत्रकारिता से कहीं ना कहीं लाभ भी हम पब्लिक को देने का प्रयास करते हैं। कुछ अधिकारी हम लोगों की बात मान जाया करते थे, हम लोगों को न्याय भी दिलाने की बात करते थे अधिकारियों से। लेकिन आज का माहौल बिल्कुल उल्टा हो गया है। आजकल अधिकारियों की निगाह में पत्रकार की इमेज भी बहुत गिर गई है। उस समय हम अपनी पत्रकारिता की बता रहे हैं कि हम अधिकारियों को रौब से बोल दिया करते थे, तो हमें पता था कि हम ईमानदार हैं। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। आज हम पत्रकार होकर अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें लोभ होता है। बहुत खुले शब्दों में जिस तरह से राठी जी ने बताया कि पहले की जो पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में कितना फ़र्क है, और वाकई में कहीं न कहीं यही कारण रहा है कि आज लगातार पत्रकारों का जो शोषण इस क्षेत्र में हो रहा है। राठी जी, कहीं न कहीं देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे पहले समय में जो पत्रकारिता जो लोग करते थे तो कहीं न कहीं शिक्षित लोग इस फील्ड में आते थे, लेकिन आज देखने के लिए मिल रहा है कि हर चौथा व्यक्ति आज पत्रकार बना हुआ बैठा है। तो क्या लगता है आपको? देख, हम जिस समय पत्रकारिता करते थे केवल खैर में 4 या 5 पत्रकार हुआ करते थे। जी। आज मैं देखता हूं कि कम से कम 30 या 35 पत्रकार खैर क्षेत्र में घूम रहे हैं। जी। किन किन समाचार पत्रों के ऐसे भी हैं जिनको हमने ना उनका समाचार पत्र देखा, लेकिन उन पर भी कार्ड है किसी न किसी का, है ना। लेकिन इतना जरूर है, उस समय के पत्रकार अपने सम्मान के साथ जीते थे। पत्रकार का एक समय था, एक निर्धारण था। अधिकारी भी उस समय हमें बहुत रिकॉर्ड देते थे। अधिकारियों की निगाह में हमें पता था कि अधिकारियों को पता था कि 11 से 12 के बीच में पत्रकार लोग आएंगे, तो अधिकारी उसी मानसिकता के साथ हम लोगों के लिए एक अलग सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। आज हम रात को भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, पूरे दिन मैंने महसूस किया, मैंने कई बार देखा है पत्रकार थाने के गेट पे बैठे रहते हैं। ये उस समय की पत्रकारिता ये नहीं थी। उस समय पत्रकार के पास हमारे कार्यालय में लोग आया करते थे। इतना परिवर्तन है आज के युग में और उस युग में। आजकल मैंने देखा है थाने, तहसील, अस्पताल के गेट पर पत्रकार इस तरह बैठे रहते हैं, कोई व्यक्ति मिले हम कराएंगे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय सम्मान था, और सम्मान की दृष्टि यही था कि पत्रकार अगर रात को 11 बजे भी इंस्पेक्टर को फ़ोन किया करता था कि साहब कोई घटना हुई है, तो पत्रकार को बड़े मतलब वो अधिकारी इस तरीके से जवाब देता था कि कहीं हम उसके खिलाफ कुछ ऐसा ना लिख दें कि कहीं उसको सुबह उसका ट्रांसफ़र का लेटर ना आ जाए। ये उस समय का माहौल था पत्रकारिता। आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है। राठी जी, जिस तरह से आप का एक लंबा अनुभव रहा और बहुत समय पहले आपने पत्रकारिता की है, अब हमारे नए युवा साथी इस पत्रकारिता क्षेत्र में आ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनको आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस यही उनसे अनुरोध है, पत्रकारिता को सम्मानजनक पद है पत्रकार। पत्रकार का नाम
दलाली के शब्द में नहीं आना चाहिए, जबकि हाँ आ रहा है। मुझे कई कई बार सुनने को मिलता है कि 10,000 रुपये ले लिए, उन्होंने 10,000 रुपये ले लिए, वो इंस्पेक्टर को 5,000 दिया है। इस तरीके का काम पत्रकार का नहीं है। तो मैं केवल यही चाह रहा हूं कि कहीं भी पत्रकार को बड़े सम्मान के साथ जीना चाहिए और सही बात को लिखना चाहिए और सही बात को ही जनता में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लोग पत्रकार पर विश्वास करते हैं, समाचार पर विश्वास करते हैं। और कोई गलत समाचार कहीं किसी व्यक्ति का सामाजिक ख्याति नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा जरूर पत्रकार को देखना चाहिए। बदलते हुए इस युग में कहीं न कहीं हमारे उद्देश्य, पत्रकारिता के उद्देश्य ये भी बदले हैं और उसी का जो खामियाजा आज हम सभी पत्रकारों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जो रिस्पेक्ट, जो मान, जो सम्मान पहले पत्रकारों को राजनीतिक क्षेत्र से हो या प्रशासनिक क्षेत्र से हो मिलता था, कहीं न कहीं आज वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार राठी जी ने बताया, तो कहीं न कहीं आज हमें गंभीर होना पड़ेगा, हमें सोचना होगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।